ਸਤਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ तरह सतीश कुमार सीकरी जी। सब तो पहले स्वागत करना सतीश जी। राम राम। राम राम नील कमल जी, कैसे हो आप? बस बहुत बढ़िया। और साहब बहुत बढ़िया। जिस तरह के आपने बात बताई कि पंजाब हरियाणा गेल गेल, सही में जो है हमारा भाईचारा है जो यू गेल गेल है, हम एक हैं। और कल एक इसकी और मिसाल पेश कर दी हरियाणा ने पहल करी। मैं तो कहूँगा सैनी साहब कल विधानसभा में जो पंजाब वाली विधानसभा है वो सेशन देखने चले गए। भाई हरियाणा का सेशन भी चल रहा है और पंजाब विधानसभा में सेशन भी चल रहा है। हरियाणा के जो सैनी साहब हैं उन्होंने अपना बजट जो है वो पेश कर दिया और आज जो है पंजाब वालों ने बजट पेश किया। लेकिन जब कल जो है पंजाब वाली विधानसभा का सेशन चल रहा था, हरियाणा वाला सीएम में पता नहीं के दिमाग भाई कहने लगा भी चलो पंजाब का जो है सेशन देख के आए। और साथ में अरविंदर कल्याण जी थे, उनके विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं हरियाणा वाले, वह भाई सारे मिलकर इकट्ठे हो गए और सेशन देखने चले गए। फिर पंजाब ने भी बड़ा अतिथि सत्कार कराया। अमृतसर साहब का जो मॉडल है वो उनको भेंट किया, चाय पानी हुई। तो हम न्यू कह सका कि यह गेल की साथ की बहुत बढ़िया मिसाल जो है हरियाणा ने पेश करी कल विधानसभा में सेशन देखकर। यूँ तो भाई सेशन बहुत सारे लोग देखे हैं, कभी बच्चे देखने आ जाएं, कभी कोई राज्यसभा सांसद भी देखने आ जाए, कई बार जो है स्कूलों के बच्चे देखने आवा। बहुत सारे हम सुनने में भी आज फलाने आए स्वागत करते हैं। लेकिन कल जो है पंजाब की विधानसभा में हरियाणा के सीएम साहब का और विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत होया जी। बिल्कुल, विधानसभा अध्यक्ष का भी स्वागत होया, नाल मुख्यमंत्री पहुंचे। ये शायद मैं हुण तक जित्थों तक मेरी जानकारी ये शायद पहली बार है अज तक कोई मुख्यमंत्री जड़ा है वो विधानसभा बिल्कुल पहली बार है। नील कमल जी हमने तो कहा अभी नई शुरुआत करी, बिल्कुल पहली बार होया। भाई पहल तो किसी ना करना पड़ेगी, बड़ा दिल किसी ना दिखाना पड़ेगा। यानी वही दो विधानसभा हैं जिसमें बैठक है, वहाँ का हम पानी नहीं देंगे और वहाँ का हम पानी लेंगे, ठीक है ना। ये भी न्यू कह सका हम पंजाब वाली विधानसभा में हरियाणा वाले सीएम ने अपना पैर फेर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये हरियाणा के जो सीएम नाल गलबात भी की गई कि उन्होंने कहा कि ये कोई गल नहीं है, दोनों छोटे बड़े भरा ने तो एक ही घर के रहते हैं, बस एक कंध है अलग अलग। तो ये जी पहल होनी चाहिए है, इसे करके जोड़ा सारा कुछ साझा हैगा, इसे करके वो आए ने। तो उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह दियाँ जे आते ने तो बैठ के चर्चावां गलबात होनी चाहिए है, जोड़े आपसी विवाद मसले ने वो भी ये सुलझ सकते हैं। कि गल की गल करिए तो सीएम जो पहुँचे नाल स्पीकर सीगे हरविंदर कल्याण, तो इस दौरान विधानसभा के सैशन के नाल जो बैठे उन्होंने स्वागत होया। तो उस वे विरोधी धिर के नेता प्रताप सिंह बाजवा होर मंत्री भी उत्थे नाल सीगे, खास करके जिसे स्पीकर तो है ही सीगे, नाल दी नाल जिहड़े वित्त मंत्री हरपाल चीमा भी उत्थे। ये बहुत बढ़िया एक पहल है खास कहिए तो ये बधाई भी देनी बनती है हरियाणा नूं भी ते पंजाब। हरियाणा को बधाई। एक पहल दूसरी करीब हरियाणा ने, वह दूसरी पहल क्या है भाई, आज तक आपने देखे होगा हरियाणा के गांव गली कुचों में जगह जगह स्कूल खुल रहे, और कड़ी तो चौपाल में स्कूल खुल रहा, कड़ी जो है 2 कमरों में स्कूल खुल रहा और कड़ी मुर्गी खाने में स्कूल खुल रहा। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हरियाणा में थे। लेकिन इसको अब जो है बैन लगेगा। जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं वहाँ पर हरियाणा में नहीं खुलेंगे। उन्होंने अपना जुगाड़ के बना रखा था नील कमल जी, जुगाड़ यूथ है कि भाई मेरे स्कूल पे तो मान्यता है नहीं, माना तो अपना मेरे पास बिल्डिंग है, वहाँ बच्चे बिठा लिए ट्यूशन में देने लग गया। आपके स्कूल में जाकर वहाँ से मैं फार्म भर दूँ, सर्टिफिकेट जो है आपके स्कूल के माध्यम से मैं पेपर दवा लूँगा। सिस्टम यूज चल रहा था। लेकिन इसकी जो है एक नई याचिका लगा दी जनहित में कोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। पहले भी कहा था भाई इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, इन गतिविधियाँ इन स्कूलों को बंद करो। तो फिलहाल जो है उन्होंने फिर इस चीज़ का आदेश दे दिया, डायरेक्शन दे दी भाई यह स्कूल बंद करो। और हरियाणा में जो 282 स्कूल हैं वह 282 स्कूल तो कर लिए चिन्हित, उससे अलग जितने भी डीओ हैं, डीओ को लेटर लिख दिया भाई इनकी पहचान करो, इनको देखो, इनमें जो है बच्चों के एडमिशन नहीं होने चाहिए। एक बात यह, दूसरी बात उसमें कही भाई ये जो लिस्ट है सारी की सारी हिंदी अखबार में और अंग्रेजी अखबार में, उसमें लिस्ट डालो
उसका विज्ञापन दो, वो पब्लिश हो, ताकि लोगों ना पता लगे भाई ये स्कूल जो है गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है और वह किसी के जान से मैं आकर उन स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला नहीं करा सका, तो वह पहले से ही जो है इसकी लिस्ट जारी होएगी। तो इसमें जो है अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के डायरेक्शन की, तो अखबारों वाली डायरेक्शन दी। हाई कोर्ट जो है पहले भी एक चांस इस तरह का दे चुका है जब याचिका डाली गई थी, तो लेकिन सरकार है अपने तरीके से काम नहीं करती। अच्छा इनू कम है ना भाई, सरकार की तारीफ है, सरकार की तारीफ तो है करण लग रही, लेकिन सरकार ने भी डंडे से करे ये काम, क्योंकि सरकार जो है वैसे तो कोर्ट ने इसमें 20,000 रुपये का एक जुर्माने का प्रावधान कर दिया, अगर ऐसा नहीं होता तो जुर्माना भी लगेगा। और निदेशालय ने जो है सारों को इसकी कार्रवाई के आदेश के जो है लेटर लिख दिए। अब मैं बात नहीं कहना चाह रहा भी सरकारें काम क्यों नहीं कर दी भाई, मार्च का महीना चल रहा, आगे आ गया अप्रैल, और अप्रैल के महीने में जो है स्कूलों में दाखिले शुरू होंगे, एडमिशन होंगे, और एडमिशन के चक्कर में बच्चे कभी इस स्कूल में कभी उस स्कूल में, या फिर जो जहाँ पढ़ रहे हैं वो पढ़ने लग रहा। दिक्कत इसमें क्या हुआ है, हर बार रोड़े पड़े महंगी किताबों के भी, जो है बच्चों को ज़्यादा महंगी किताबें खरीदनी पड़ रही। एक तरफ तो हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, और हम नाटक पेश करें स्कूलों में, लघु कथाएं पेश करें, और जब भ्रूण हत्या रोकने की बात हुआ तब उसमें हम उदाहरण देवें भाई बेटी कहेगी अपने माँ बाप को दे भी मने मारो नहीं, मेरे को कोख से जन्म लेने दो और मैं तो अपने बड़े भाई की किताबों से पढ़ लूँगी। बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन स्कूलों की व्यवस्था कैसी है हमारे की, स्कूलों की व्यवस्था ऐसी है वो हर साल जो है सिलेबस बदल रहे हैं, और सिलेबस बदले गया। एक टाइम आपको याद होगा नीलकमल जी, जब हम छोटे छोटे थे हम पहले किताबें बुक कर ले रहे थे, भाई फलाने तू मना दे दिया अपनी किताबें, तेरी किताब मैं पढ़ूंगा। ऐसे आदान प्रदान किताबों का चले गया था, आधे मोल पर किताबें लिया गया था। लेकिन ये सिस्टम क्यों रहा है, स्कूल वाले हर बार सिलेबस बदलता, प्राइवेट स्कूल वाले जब सिलेबस बदल गया तो वह जो बाण जो भ्रूण हत्या रोकने के जिसका हम उदाहरण पेश कर रहे हैं, वह जो मैसेज दे हुआ है कि मैं अपने भाई की किताबें पढ़ लूँगी, वो कैसे पढ़ लेगी जब सिलेबस बदल गया। तो यो भी एक करारी चोट थी। और ये भी इसमें जो है स्कूल, मैं कहना ये चाह रहा था भी स्कूलों की बहुत सारी गतिविधियाँ ऐसी हैं जिस पर सरकारों ने अंकुश लाना चाहिए, लेकिन सरकारों पे अंकुश लग नहीं रहा, सरकार अंकुश लगा नहीं रही। लेकिन फिलहाल जो है कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दी भी जो स्कूल गैर मान्यता प्राप्त है उन स्कूलों में एडमिशन नहीं होने चाहिए, और ये बहुत अच्छी पहल है। फिलहाल जो है इसमें जो है कार्रवाइयाँ शुरू हो गई है, लेटर जारी हो गए और 282 की जो है पहचान कर ली गई आगे की। और खास बात है कि 3 दिन में पहचान करनी है, क्योंकि एडमिशनों का टाइम जो है नज़दीक आ गया। जी नीलकमल जी, एडमिशनों का टाइम नज़दीक हैगा, तो खास तौर ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਪਰ ਟਾਈ ਅਪ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਰਕੇਲ ਕੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ नीलकमल जी, नो लॉस नो प्रॉफिट जो है शिक्षा समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ है, वे हम कमाएंगे नहीं, लेकिन स्कूल वाले कमाने इतना लग रहे, तो वो नो लॉस नो प्रॉफिट जो सोसाइटी जिसने उसका रजिस्ट्रेशन कर रखा वह इस चीज़ पर देखती, जो वो कमा रहे हैं समाज के लिए उस स्कूल ने कर रखे है, जो अपना सामाजिक दायित्व है उसकी पूर्ति किस तरह की कोई देखने वाला है नहीं। आज का टाइम वो आ गया, वर्दी स्कूल बेच रहा, जूते स्कूल बेच रहा, और सोशल मीडिया तो आप देखो, सोशल मीडिया पर इनके जो है बनाया मजाक बना स्कूलों का लोग पेश करने लगे। भाई तो बाल कटवाने रह गए, और स्कूल भी बाल कटवा, स्कूलों में बाल भी स्कूलों की मर्जी से कटेंगे। भाई खाना में मंगावें, ये खाना दो, आज सेब दो, आज संतरा दो, आज ये दो, ऐसा बैग दो, सोमवार की ये वर्दी, मंगलवार की ये वर्दी, बुधवार के ये जूते, सारा का सारा लोग जो है इस सिस्टम से परेशान है। परेशान इसलिए हैं क्योंकि स्कूलों में जो पढ़ाई है उसका खर्चा ज़्यादा बढ़ गया। वो तरीके चाहे कोई से भी स्कूल वाले ना दो चीज़ां ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ है। क्यों नहीं है, सरकारी स्कूल में तो लग रहा BA करे या B.Ed करे या M.Ed करे या टीचर PhD करे लग रहा, और प्राइवेट स्कूल में लग रहा BA करे
उसको तो मिल रहे 70,000 रुपए, वो लगा रखा उन्होंने 20,000 वाला, लेकिन 20,000 वाले का रिजल्ट बढ़िया आने लग रहा है। कारण क्या है इस बात का? जो ये हमारी व्यवस्था है, जो इस टाइटैनिक है, जो हमारा इस टाइटैनिक है ना, ये डूबने लग रहा है, इसमें जो छेद हैं उन छेदों को हम ना बंद करना पड़ेगा, ये व्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा, तभी जो है स्कूलों के सिस्टम में सुधार हो सकता है। व्यवस्था की गल कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों के विच आपां चंगी सिक्ख्या लई बच्चे तां भेज दिंदे आ, पर दूसरे पासे जे आपां कहीए तां वैल एजुकेटेड वैल क्वालीफाइड जिहड़े ने टीचर वो सरकारी स्कूलों च भी नहीं। बकायदा जे आपां कहीए तां HET मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दे के जिहड़े कि वो आउंदे ने, बेशक उन्हां HTET जां TET अपने भी हुंदा टेस्ट हुंदे ने, तां व्यवस्थावां अजिहियां क्यों ने? जे सरकारी स्कूल च बच्चा पढ़दा तां उही जिहड़ी हैगी आ खर्चा घट सकदा, पर व्यवस्थावां दी बहुत सारी चीज़ां हैगियां वो भी सुधारन दी लोड़ हैगी है। तां जिथे इत्थे कार्रवाई हो रही है उत्थे ये भी देखना जरूरी है कि जिन्हां ने इस सिक्ख्या का सीधे तौर पर जो व्यापारीकरण किया वो भी किसी तरीके के नाल अंकुश जरूर लगाया जाए, सरकार ये वाल भी ध्यान देवे। एक अवधारणा यह है नीलकमल जी, वे प्राइवेट सरकारी स्कूलों में गरीब आदमियों के बच्चे पढ़े और वहाँ पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, एक बड़ी पुरानी बात है, मैंने किसी की बात सुनी थी कि एक टीचर ना ऐसा कह दिया कि अगर हमने यहाँ बालक पढ़ा दिए तो हमारा सच ही कौन लगेगा। बहुत बड़ी बात आया, मैं बैठ कर बात कहने लग रहा, बात यह सच थी, सामाजिक बात थी, वो खड़े थे किसी चौक पर, वहाँ बात हो रही थी। तो जब तक इस तरह की सोच रहेगी तो ये सोच भी उन अब रिजल्ट क्यों नहीं आंदा, ये सोच हमने चेंज करनी पड़ेगी। भाई किसके पास इतनी ज़मीन रहेगी, किसने अब ज़रूरत है इस तरह की, पर हमारा जो सोच है वो बदल रही। सारे नहीं होंगे, कुछ लोग ऐसे हों जो इस तरह की सोच है, ये सारी सोचों को जो है दूर करना पड़ेगा। अगर शिक्षा का विस्तार होगा, शिक्षा अच्छी होगी तो हमारा देश जो है तरक्की करेगा। जी ये भी है कि गल एक भी हैगी, दूसरी गल ये भी हैगी कि जिहड़े सरकारी अध्यापक ने उन्होंने दे बच्चे तो खुद वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल च पढ़ाते हैं। ज़्यादातर तुसीं देखोगे तनख्वाहां हैगियां ने वो प्राइवेट स्कूल च पढ़ रहे हैं, तो जोड़े गरीब बच्चे का वही अवधारणा तुम कहते हैं, गरीब बच्चे जोड़े ने वो प्राइवेट स्कूल च मतलब सरकारी स्कूल च पढ़ते हैं। तो इन्होंने चीज़ों वाल जो है इन्होंने व्यवस्थावां के वाल सरकार को ध्यान देने की लोड़ है, तो काम करने की जरूरत है। जो आप गल करिए खिडारियों की, तो खिडारियों को लैके जी पॉलिसी सरकार ने बनाई है, हुण उसनूं लैके नौकरियां या फिर होर जोड़े बैनीफिट्स ने उन्होंने गल की जा रही है। अज ये जो आप गल करिए तो विनेश फोगाट जोड़े कि ओलंपिक गए थे, हालांकि मैडल जितन के दौरान जोड़ा है वो चूक रह गई, गोल्ड मैडल जितना सीगा, पर उस दौरान की जो आप गल करिए तो देश आए थे, उदों सरकार ने जरूर कहा सीगा कि उन्हों का सन्मान इस तरीके नाल किया जाएगा, पर परिस्थितियां बनिया, इलैक्शन आ गए, वो हुण विधायक बन गए। हुण सरकार कहती है कि उन्होंने हुण इन्हां दे विचों चुनना पवेगा, सरकारी नौकरी लेनी है या होर जिहड़े एक प्लाट सिल्वर मेडल की जो बात है, जो सिल्वर मेडल जैसा सम्मान है, उस सम्मान को देने की बात हरियाणा सरकार ने पेशकश करी फोगाट को, विनेश को, और उन्होंने कहा जो पेरिस में जो है वो बिना मेडल जीते वापस आ गई थी, क्योंकि आपने जिस तरह की बात करी है, अभी 100 ग्राम वजन का चक्कर पड़ गया था, 100 ग्राम वजन की 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से उसको डिसक्वालीफाइड कर दिया, बाहर आ गई। तो अब जो है सरकार ने उसको कहा भी तो सरकारी नौकरी ले लो, 4 करोड़ रुपए ले लो, सरकारी प्लाट ले लो। हालांकि इस टाइम जो है वो विपक्ष में है और कांग्रेस से विधायक हैं। रेसलर विनेश फोगाट को जो है हरियाणा सरकार ने ऑफर दिया, और 25 तारीख की जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी कल, उस मीटिंग में इस बात पर मोहर लगाई भी ये सब चीज़ें हम उन्हें देंगे, क्योंकि हरियाणा सरकार की जो खेल नीति है उस खेल नीति के तहत एक स्लैब तैयार कर रखे भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले को हम ये देंगे, सिल्वर मेडल जीतने वाले को ये देंगे, और कांस्य पदक जीतने वाले को हम ये देंगे। उसी कैटेगरी के तहत अब जो है इसका सम्मान की बात करी, क्योंकि माफ करना विधानसभा में कुछ बातें भी उठाई थी विनेश फोगाट ने जब सेशन चल रहा था। उन्होंने बात की थी कि फलाने को पैसे नहीं मिले, इतने पैसे मिल जाने चाहिए, उसको पैसे नहीं मिले, उसको पैसे नहीं मिले। हो सकता है सरकार का ध्यान इस तरफ गया हो तो विनेश को जो है अब ये 3-4 चीज़ों की जो है पेशकश की गई, वो मर्जी उसकी। एक बात यह है, दूसरा यह अब बीजेपी सरकार बढ़िया इसमें दाव खेलेगी, अच्छा दाव। एक तो बात खिलाड़ियों का सम्मान होने लग रहा, और दूसरा जो है एक सॉफ्ट बात भी होगी भाई, कांग्रेस का जो विधायक है उसको सम्मान। अक्सर क्या हुआ है
अक्सर राजनीति में देखने आवा, जो छोटे लेवल की राजनीति हुआ, ग्रामीण लेवल की राजनीति हुआ, एक पार्टी वाला दूसरे पार्टी वाले को लाभ पहुंचाए किसी चीज का, उन्हें कटवाने की कोशिश करा। उसमें तरीके तो अभी किस तरह कटेगा, और वो काट भी देवा है। लेकिन हरियाणा सरकार ने इसमें बड़ा दिल दिखाया और जो है वो किसी भी परिस्थिति में हो उसको जो है ये सब चीज़ें देने की पेशकश करी। बेशक जेकर एक कह लीए जे एक विधायक के तौर पर भी ना देखे जाए, परिस्थितियां ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣ ਗਈਆਂ, पर उस वेले भी सरकार ने इस गल का ऐलान किया कि ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ओलंपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਾਈਨਲ ਚਾਹੀਦੀ गोल्ड वाल वध रही थी तो बाद तो उस दिन भी जे जित जाते तो गोल्ड, नहीं जितते तो सिल्वर तो घट्टो घट्ट आना ही सीगा। उस वेले भी ऐलान किया, पर जदों विनेश फोगाट भारत वापस आई है उस दौरान जोड़ा है वो आचार संहिता जी है इलैक्शन का ऐलान हो चुकिया सीगा। जे सरकार इदा का कुछ कर दी तो फिर उन्होंने चीज़ों को वेख के जोड़ा है उस वेले सरकार ने वो वाल कदम नहीं चुकिया सीगा। जिस तरीके का उन्होंने मतलब तैयारी की जा रही थी कि उन्होंने स्वागत किया जाएगा, वो चीज़ां नहीं हो सकियां। पर हुण जिस तरह नाल विनेश फोगाट ने खिडारियों के हक की गल जी विधान सभा चुकी है, बार बार उन्होंने कहा कि खिडारियों की जी है डाइट हैगी है या होर चीज़ां है उन्होंने बताने के लिए वो उत्ते बहुत सारिया कमियां ने। तो इस तो अलावा उन्होंने ये भी गल चुकी थी कि जोड़े खिडारी चंगा प्रदर्शन करके मैडल लैके आए हैं उन्होंने जोड़ा हाले तक वो सन्मान जोड़ा कि जी राशि या होर सन्मान ने वो उन्होंने तक नहीं पहुँच सके। तो ये कैबिनेट की मीटिंग से जी मंजूरी देने तो बाद हुण एक खिडारी के नाते भी आप वेखिए, ओलंपियन के नाते देखिए तो विनेश फोगाट का यह हक बनता सीगा जिहड़ा हुण देण दे लई उन्होंने पेशकश की गई है। जितों तक सरकारी नौकरी का सवाल है तो विधायक के तौर पर मैनूं लगता नहीं कि सरकारी नौकरी का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जेकर किसी ने इलैक्शन भी लड़ना हो तो उसनूं सरकारी नौकरी तो इस्तीफा देना पैंदा। तो फिलहाल हुण ये है 4 करोड़ एक सरकारी प्लाट इन्हां विचों या फिर सरकारी नौकरी दे विचों की चुनती है, ये विनेश फोगाट का अपना फैसला होगा। फिलहाल नौकरियां तो इन्हें मिलती रहा, पहले भी तो रेलवे में नौकरी थी, नौकरियां की कमी थोड़ी है इनके पास, मिल जाए नौकरी रेलवे में नौकरी त्याग कर फिर मिल जाएगी। अब ऑप्शन तो उन्होंने देखना कि करना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल ऑफर तो देता है, मतलब आखिरी फैसला जो है विदेश फोगाट होना ही है ना, जब तक शो होवे टेलीकास्ट होगा ये ना हो तो उधर तक कोई और नहीं। चलो ये तो एक प्रक्रिया है नीलकमल जी, क्योंकि हम जिस टाइम हम शो रिकॉर्ड करना लग रहे उस टाइम तक की हम बात कर रहे, और बात हम कर रहे नीलकमल जी एक बड़ा चर्चा चल रही है हरियाणा में गन कल्चर के गानों की। पाकिस्तान की एंट्री होगी, गन कल्चर के गानों में पाकिस्तान की एंट्री होगी। पाकिस्तान की एंट्री किसकी हुई भाई? जो गाने बैन हुए हैं वो हरियाणा में 9 गाने बैन हुए गन कल्चर वाले, उसमें से 7 गाने अकेले जो है मासूम शर्मा के थे। अब 2 इसमें जो गायक हैं वो आमने सामने हो गए। एक गायक का इशारा करा जा रहा है जो OSD हैं फोगाट, गजेंद्र फोगाट, उनका इशारा किया जा रहा भी उन्होंने गाने बैन कराए। तो हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, हम मीडिया रिपोर्टों की बात करें। मीडिया रिपोर्टर में ऐसा कुछ है कि इंटरव्यू गजेंद्र फोगाट का भी चला है चैनल में, उसमें जो है इस तरह की सारी बातें हुई। उन्होंने एक बात इसमें खास कह दी भाई पाकिस्तान जो है ये सारे काम पाकिस्तान कराने लग रहा। अब बात किस तरीके से कही भाई? पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते जो है ड्रग वाली चीज़ें हमें नशीले पदार्थ हमें पाकिस्तान की जो है उसमें पकड़ होगी। पंजाब में जो है नशा फैलने लग गया, पंजाब में जो है गाने गन कल्चर के चल रहे, और ईब जो है पाकिस्तान दिल्ली तक जाना चाहे और बीच में पड़ा हरियाणा। तो हरियाणा को अपने कंट्रोल में करने के लिए भाई यूँ भी उसका एक तरीका था, उन्होंने जो है उन गायकों को जिनको 40-50 हज़ार रुपये मिलने चाहिए एक गाना गाने के 15-15 लाख रुपये की पेशकश कर दी, 15-15 लाख रुपये दिए। और कहने लगे भाई हरियाणा के जो गायक हैं वहाँ अपना ना संस्कृति देख रहे ना वह कल्चर देख रहे, और वहाँ तो सिर्फ जो है पीसा देख रहे, और पीसे के चक्कर में जो है गाने गाना लग रहे गन कल्चर वाले। न्यू इसमें पाकिस्तान की एंट्री की बात हुई, तो इस बात की पुष्टि हम नहीं कर दे, लेकिन बात यह है अगर यह बात सही है भी पाकिस्तान फंडिंग करने लग रहा तो फिर भारत सरकार कड़ा है, हरियाणा सरकार कड़ा है,
हमारा जो तंत्र है CID का या दूसरे तंत्र वहाँ है कड़ा भी फंडिंग किस तरह आने लग रही कि, तो इसका मतलब पिछले आज तो गाने नहीं गाए एक दिन में, पीछे भी सरकार बीजेपी की थी, आज भी बीजेपी की सरकार है, तो तब हमारा तंत्र कड़ा था, तब हमने क्यों नहीं देखा कि बाहर की ताकतें जो है हमारे खिलाड़ियों ने कह लो, गायकों ने कह लो भी अपने तरीके से मोल्ड करने लग रही, उस टाइम हमने ध्यान क्यों नहीं दिया? कहीं ना कहीं हम भी लेट हो रहे इस बात में, हम भी लेट है। तो इस OSD साहब ने अगर बात करें तो इस तंत्र पे बहुत सारे सवाल भी खड़े कर दिए। बिल्कुल सवाल बड़े ऐसी चर्चा कर रहे लोग समाज में, भाई अगर ऐसा था तो पहले क्यों नहीं बात पे गौर करी गई? बिल्कुल बिल्कुल ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਗੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ 7 ਦੇ 7 ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ हाँ भी कार्रवाई जो है वो सब पे होनी चाहिए, सबके बैन होने चाहिए। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ देखो नीलकमल जी, गन कल्चर एक चिंता का विषय है, ये होना नहीं चाहिए। गन कल्चर में क्या करें, हरियाणा में जो है हर्ष फायरिंग बंद है, लेकिन आज भी लोग जो है हर्ष फायरिंग करते हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, सब आंखा बंद करे, जिस तरह आंखा बंद तू आगे निकल भाई तना के लेना। ये जो चीज़ें हैं, ये गतिविधियाँ हैं, ये समाज के लिए ठीक नहीं है, इनको बैन तो होना ही पड़ेगा, जरूरी है, लेकिन सबके साथ हो। अगर जो भी कोई गा रहा है सबको बैन करो आप। अगर एक उसने आरोप लगा दिया अभी मेरे कल्ले के क्यों बैन करे, भी दूसरों को बैन होने चाहिए, तो इस तरह की बात को लेकर विवाद छिड़ा यू। अगर खास कर ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਤੋਂ, गन कल्चर तो जेकर आप कनेक्टेड किते गैंगस्टरवाद में भी देखिए, आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दो। आज मैं जो है अपने स्कूल में तो निकला, मेरे स्कूल में जो है प्रोग्राम हो रहा था, शिक्षा से संबंधित हो रहा था, देश प्रेम की भावना से। जब मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे अंदर जो है रोमटे खड़े हो जाएंगे, वही चीज़ मेरे अंदर होगी, भाई मैं भी एक देश प्रेमी बनकर निकलूंगा। लेकिन जब आप गन कल्चर के गाने सुनकर निकलोगे तो आपका दिमाग भी उस गन कल्चर की तरफ जाएगा। तो ये बैन तो होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, गाने भी नहीं गाने चाहिए, गन कल्चर बिल्कुल बैन होना चाहिए, लेकिन हो सबके लिए ऐसी जो है बात यहाँ होने लग रही है। बिल्कुल समाज की चर्चा तो हुई है, चर्चा के उत्ते जेकर जोकर जे लोग ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। देखो लोग कड़ा कौन कहने बग्या भी गन कल्चर वाले गाने गा दो, उन्हें तो जो मिल जाए और अच्छा लगा, डीजे के पास जो धमक पाया जा उसी पर थिरक लें। ਧਮਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। राम राम जी।